जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उन्हें तो भगवान तुरंत हृदय से लगा लेते हैं। जब हम अहंकार को छोड़कर सरल भाव से और सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाते हैं तब भगवान हमें अपना बना लेते हैं और हमें आश्वासन भी देते हैं, क्योंकि भगवान की यह घोषणा है कि भगवान कहते हैं जो एक बार भी मेरे शरण होकर कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझे अपना लो, मैं उसे सब भूतों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। इस पर भी मनुष्य उनके शरण होकर अपना कल्याण नहीं करता तो यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। दया सागर भगवान जीवों पर इतनी दया करते हैं कि जिनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी दया की कोई सीमा नहीं है। वस्तुतः उन्हें दया का सागर कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि सागर की सीमा होती है प्यारे भक्तों, परंतु भगवान की दया की तो कोई सीमा ही नहीं है। अच्छे अच्छे पुरुष भी भगवान की दया की जितनी कल्पना करते हैं वह उससे भी बहुत बढ़कर है। उनकी दया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऐसा संसार में कोई उदाहरण नहीं जिसके द्वारा भगवान की दया के स्वरूप को समझाया जा सके। फिर भी माता का उदाहरण दिया जाता है। कारण ये है कि दुनिया में असंख्य जीव हैं और उन सब की उत्पत्ति माताओं से ही होती है। उन सारी माताओं के हृदय में जो दया या स्नेह है वह सब मिलकर भी उन परम पिता परमेश्वर की दया के एक बूंद के बराबर भी नहीं है। ऐसी हालत में और फिर तुलना किससे की जाए। इसीलिए माँ का उदाहरण दिया जाता है। लोक में जितने भी उदाहरण हैं उन सब में इसकी विशेषता है। माता अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी करती है उसकी प्रत्येक क्रिया में दया ही भरी रहती है। इस बात का बच्चे को भी कुछ कुछ अनुभव रहता है। देखो, जब बच्चा शरारत करता है तो उसके भले के लिए माँ उसको धमकाती है, मारती है, और उसकी जो गलती होती है उसमें जो दोष होता है उसका वो दोष दूर हो जाए, इसीलिए उसको मार पीट कर और अकेला छोड़कर भी चली जाती है, दूर हट जाती है उसे। ऐसी स्थिति में भी बच्चा माँ के पास ही जाना चाहता है। दूसरे लोग उससे पूछते हैं तुम्हें किसने मारा, तो वह रोते हुए कहता है माँ ने। इस पर भी वे कहते हैं तो आगे से माँ के पास नहीं जाना, परंतु वह उनकी बात पर ध्यान न देकर रोता है और रोता रोता ही माँ के पास जाना चाहता है। उसे डराया जाता है कि माँ तुझे फिर मारेगी, पर इस बात पर उसका कोई असर नहीं होता। वह किसी भी बात की परवाह न करके अपने सरल भाव से, सरल हृदय से अपनी माता के पास ही जाना चाहता है। रोता है परंतु चाहता है माता को ही। जब माता उसे हृदय से लगाकर उसके आंसू पोंछती है और उसे आश्वासन देती है तभी वह शांत होता है, और किसी के शांत करने से शांत नहीं होता वो। इस प्रकार माता की दया पर विश्वास करने वाले बच्चे की तरह जो भगवान के दया के तत्व को जान लेता है और भगवान की मार पर भी भगवान को ही पुकारता है, यानी कोई भी भगवान कष्ट दें, कोई भी दुख दें, कोई भी परीक्षा लें, उसके बाद ही अगर हम भगवान को ही पुकारते हैं तो ऐसे मनुष्यों को भगवान अपने हृदय से तुरंत लगा लेते हैं। संसार में, हमारे इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं ऐसे। फिर जो भगवान की कृपा को विशेष रूप से जान लेता है प्यारे भक्तों, उसकी तो बात ही क्या है प्रेमी भक्तों।
तो प्यारे भक्तों, हमारा आपसे अनुरोध है, किसी भी परिस्थिति में कितनी भी चाहे मुसीबत आ जाए, भगवान को ही पुकारते रहो, उसी के नाम की रट लगाए रखो, तो वो निसंदेह आपको हृदय से लगाएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।